सो लास्ट डे हम लोगों ने देखा कि एसईओ करने के लिए क्या इम्पोर्टेंट स्टेप्स है। एंड उस स्टेप्स में आपके पास जो टाइप ऑफ एसईओ है दैट इज ऑन साइट एसईओ, जिसमें कि आप अपने वेबसाइट पे सर्च इंजन को कैसे बताओगे कि ये वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे ये सारे कीवर्ड मैच करेंगे तो मेरा वेबसाइट सर्च इंजन पे लिस्ट होना चाहिए। तो उसमें आपके वेबसाइट पे HTML टैग को यूज करते हुए अपने कंटेंट को रखना होता है, ताकि जब एसईओ साइट्स यानी जो सर्च इंजन वाले साइट्स हैं, जैसे गूगल है, याहू है, बिंग है, तो ये सारे साइट क्या करेंगे, आपके वेबसाइट को रीड करेंगे और जो आपने उस पर्टिकुलर टैग के अंदर कंटेंट रखा होगा उस कंटेंट को वो रीड करेंगे और अपने डाटाबेस में सेव कर लेंगे। तो लास्ट डे हम लोगों ने देखा टाइटल टैग। तो टाइटल टैग बेसिकली कहाँ शो होता है? तो जब भी हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं देखो हम तो स्टिक टाइटल लगा बार देते पे उसके टाइटल टैग को शो करता है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करने पे तो वो टाइटल टैग को शो करता है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम Amazon.com, लास्ट टाइम मैंने फ्लिपकार्ट ओपन किया था, आज Amazon को कर रहा हूँ, तो देखो Amazon का ये है। तो बहुत ही ये साधारण कुछ रख रखा है। अब Amazon.com क्या है, ये यूनिवर्सल साइट है। और Amazon.in जो है ये इंडिया का रिस्पेक्ट में साइट है, ये इंडियन साइट है, मतलब इंडिया को जो सर्व करता है। क्योंकि Amazon.com का, Amazon कंपनी का प्रेजेंस ग्लोबली है। सो वो हर रीजन के लिए अलग अलग, हर कंट्री के लिए अलग अलग डोमेन रखा है। जस्ट इन चेंज इन द एक्सटेंशन ओनली, मेन डोमेन अमेजन ही मिलेगा, बट IN रिप्रेजेंट इंडिया। इस तरह से डिफरेंट कंट्री का अलग अलग से डोमेन एक्सटेंशन होता है। बट इंडियन कॉन्टेक्स्ट पे इसने देखो टाइटल पे क्या लिख रखा है, ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, शॉप ऑनलाइन फॉर मोबाइल्स। इसने भी सबसे प्रायोरिटी डाला है मोबाइल को। एंड देन बुक्स, वॉचेस एंड ऑल। तो ये टाइटल टैग के थ्रू यूज करते हैं, टाइटल टैग के थ्रू हम लोग बताते हैं कि ये टाइटल है इस पेज का। आफ्टर टाइटल टैग, इस टाइटल टैग को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं अगर हम खुद का वेबसाइट बना रहे हैं ना। तो जैसे देखो मैं यहाँ पे एक छोटा सा HTML क्रिएट करके आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। तो HTML जिसको आई थिंक कि बहुत सारे लोगों ने CBSE पैटर्न में करा है, तो वो HTML जानते होंगे। तो HTML में आप कोडिंग कुछ ऐसे लिखे होंगे। और यहाँ पे हेड सेक्शन भी होता है, हेड सेक्शन के अंदर हम लोग टाइटल टैग लिखते हैं। तो ये जो टाइटल टैग लिखते हैं ना हेड सेक्शन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ जो भी टाइटल में लिखेंगे, सपोज हम लिखते हैं माई डिजिटल मार्केटिंग क्लास, ऐसे। तो ये टाइटल टैग के अंदर मैंने लिखा, और बॉडी टैग में जो लिखेंगे वो डिस्प्ले होता है बेसिकली कंटेनर में, जो आपके कंटेंट एरिया में आता है, और इस तरह से HTML टैग क्लोज होता है। तो ये बेसिकली हम लोग अगर कोड करेंगे तो ये कोडिंग होगा। और इस कोड के बीच बॉडी में आप जो भी लिखोगे, सपोज मैं यहाँ पे एक P टैग लिखता हूँ, P स्टैंड फॉर पैराग्राफ टैग। तो यहाँ पे दिस इज कंटेंट एरिया, ऐसे मैंने लिखा, इसको सेव करते हैं, डेस्कटॉप पे सेव करते हैं, एंड ये DM.HTML से सेव करते हैं। आप लोग सब आई थिंक कि पढ़े होंगे, बहुत सारे लोगों ने पढ़ाई किया होगा इसका। सी, तो ये देखो टाइटल टैग है, तो माई डिजिटल मार्केटिंग क्लास एंड दिस इज कंटेंट एरिया, मतलब ये पूरा ब्राउजर का जो एरिया है वो कंटेंट एरिया ही है। तो इस तरीके से हम टाइटल टैग में जो भी लिखेंगे वो टाइटल बार पे दिखता है। तो डेफिनेटली पहला जो टैग है वो टाइटल टैग है। एंड इसके बाद जो आपको सपोर्ट करता है, टाइटल टैग कंटेन द मेन कीवर्ड्स, जिसको हमको सबसे ज्यादा पॉपुलर और हिट करवाना है गूगल गूगल के सर्च के लिए। इसके बाद इसका सपोर्टिंग कीवर्ड्स आएंगे। सपोर्टिंग कीवर्ड्स का मतलब होता है कि आप मेन कीवर्ड तो डाल दिए, लेकिन उसके अंदर बहुत सारा ऐसा कंटेंट होगा जिस पे भी आप फोकस करना चाहोगे कि भाई इस वाले कीवर्ड पे भी थोड़ा गूगल उसको लिस्ट करे। तो इसके बाद का जो कीवर्ड है उसको बोलते हैं H1 टैग।
हेडिंग टैग भी बोलते हैं। तो हेडिंग टैग का बेसिकली सीक्वेंस होता है H1 H2 H3 H4 H5 और H6, ये हेडिंग टैग है। तो हेडिंग टैग H1 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है। हेडिंग टैग का H1 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है। तो H1 टैग में हम जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, दैट बिकम्स द टाइटल ऑल्सो, टाइटल इन द सेंस कि वो एक तरह से बोल्ड हेडिंग होता है मेरे वेबसाइट पे। और उस वाले कीवर्ड को भी वो डाटाबेस में रखता है। तो बहुत सारा ऐसा जो हेडिंग होगा, वो डेफिनेटली हम ऐसा देने का कोशिश करते हैं जो मेरे टाइटल कीवर्ड को मैच करे। तो टाइटल कीवर्ड को अगर अमेजन में देखो कि यहाँ पे मोबाइल इसने रखा ना, तो मोबाइल से रिलेटेड ये सब देखो, ये सब आपका जो बहुत ज्यादा बोल्ड में ये H1 टैग ही बेसिकली यूज किया है। तो ये सब इसका सपोर्टिंग टैग्स बन रहा है। और यहाँ पे मेन्यू सिस्टम भी इसका सपोर्टिंग बन रहा है। तो मेन्यू में देखो मोबाइल्स है आपका, डिफरेंट डिफरेंट और भी बहुत कुछ है, बट जो इसने कोशिश किया है, टारगेट किया है, उसको ये ज्यादातर उस टाइप से हेडिंग टैग में लिखने का कोशिश किया है। तो वो सारा कुछ ये H1 टैग में लिखने का कोशिश करता है। H1 टैग सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होता है, आफ्टर दैट टाइटल टैग। तो H1 टैग में अगर हम यहाँ पे कोड लिखते हैं, मैं आपको दिखाता भी हूँ कि H1 टैग में अगर कोड लिखोगे तो ये आपका कैसा दिखेगा। सपोज H1 में हम एक कुछ लिख रहे हैं, तो हम यहाँ लिखते हैं इंट्रोडक्शन जस्ट। तो ये सपोर्टिंग टैग बन जाता है मेरे टाइटल और मेरे वेबसाइट का बेसिकली। तो जब हम इस पे लिखकर और इसको हिट करेंगे तो कुछ ऐसा ही आपको दिख रहा होगा। ये H1 का डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है। तो देखोगे कि बहुत सारा साइट पे इस तरह का हेडिंग टैग यूज किया हो रहता है, बहुत सारे साइट पे। आप किसी भी साइट को ओपन कर सकते हो, किसी भी साइट को ओपन कर लो, आपको वो मिलेगा। तो आप आपके पास अगर कोई साइट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे अब मिंत्रा को भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। देखो ये भी कुछ वैसा ही यूज कर रखा है, इसका भी टाइटल टैग है। एंड टाइटल टैग में ये चूंकि क्लॉथिंग सेक्शन को ज्यादा रिप्रेजेंट करता है, तो क्लॉथिंग सेक्शन पे है। एंड बाकी देखो ये जितना भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो सब H1 टैग पे इसने लिख रखा है। तो H1 टैग इसका सपोर्टिंग टैग बन जाता है। तो H1 टैग को हम लोग सपोर्टिंग टैग के रूप में यूज करते हैं। एंड वो मेरे वेबसाइट के होम पेज पे जो भी प्रमोट करना है, या किसी भी पेज पे हमको जो भी प्रमोट करना होता है, उससे रिलेटेड मिलता जुलता कीवर्ड हम रखने का कोशिश करते हैं। तो H1 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे होता है, उसके बाद H2 H3 लाइक दैट, S3 तक जाते हैं, उसके बाद ज्यादातर लोग यूज नहीं करते हैं। तो H1 H2 S3 टैग्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट इज फॉर हेडिंग टैग। इसको हेड टैग भी बोलते हैं, हेडिंग टैग भी हो सकता है। तो ये दूसरा टैग है, ठीक है। फर्स्ट मेरा टाइटल टैग हो गया, दूसरा हो गया हेड टैग, जिसको कि इंपॉर्टेंस देना होता है हमको। ऐसे HTML में बहुत सारे टैग्स हैं, बट हमको ये कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स है जिसको मैं बता रहा हूँ, जिसपे कि सर्च इंजन फोकस करता है। अदर देन जैसे मैंने पी टैग भी लिखा, बट पी टैग को ज्यादा फोकस नहीं करेगा। नाउ थर्ड वन किसको ये इंपॉर्टेंस देगा, तो थर्ड वन देगा इमेज टैग को। यहाँ पे इमेज टैग का जो शॉर्ट में लिखते हैं IMG, ये टैग बेसिकली IMG टैग होता है। तो इमेज टैग हम फुल में बोलते हैं, और बेसिकली जो टैग है वो IMG टैग होता है। क्योंकि आज के समय में इमेज को भी बहुत अच्छा से प्रायोरिटी देने लगा है। तो इमेज टैग को भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो इमेज टैग को भी हम लोग यूज करते हैं। तो इमेज में बेसिकली हम लोग ग्राफ्स दिखाते हैं। तो आप देखो अगर किसी भी सर्च इंजन पे कुछ भी सर्च करने जाते हो, तो उसमें आपका आज के समय में इमेज सर्च भी आने लगा है। आज आज किसी भी चीज को सर्च करो, जैसे डिजिटल मार्केटिंग सर्च करो, देखो यहाँ पे क्या क्या सर्च में ये कैटेगराइज किए हुए हैं। तो इमेजेस है, वीडियोस है, न्यूज है, शॉपिंग है, फॉरम है, एंड मेनी थिंग। तो इसमें इमेजेस टैग पे जाएंगे ना, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड जितने भी इमेज होंगे जो कि आपको दिख रहे होंगे, तो इस तरह का बहुत सारा इमेज आप भी को भी कभी जरूरत पड़ता होगा, कभी असाइनमेंट बनाने में, कभी कुछ भी, तो आप यहाँ से सर्च करते होंगे। तो ये सारे इमेज क्या है, किसी ना किसी वेबसाइट से उठाया हुआ इमेज है। गूगल का अपना कोई इमेज तो है नहीं, गूगल भी किसी ना किसी वेबसाइट का
उठाकर अपने डाटाबेस में रखे हुए हैं और सर्च करते हैं, तो डिजिटल मार्केटिंग से जो ज्यादा रिलीवेंट मैचिंग हुआ वो सारे इन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो इमेज टैग के थ्रू हम ग्राफिक्स सपोर्ट करते हैं और इमेज को भी पॉपुलर बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है मेरा प्रोडक्ट का जो इमेज है या सर्विसेज से रिलेटेड कोई भी इमेज हम बना के रखे हैं, वो मार्केट में हिट हो जाए। बहुत अच्छा इमेज और बहुत अच्छा मैंने आइडिया लगा के कोई इमेज बनवा लिया ग्राफिक डिजाइनर से, तो वो भी हिट होता है। तो इमेज, क्योंकि आज के समय में देखो बहुत सारा प्रोडक्ट सिर्फ आपको ग्राफिक्स पे ही बिक जाते हैं कि भाई देखो इसका ये बहुत अच्छा है, लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ ग्राफिक्स तो अट्रैक्शन का पॉइंट है ही, टेक्स्ट से ज्यादा ग्राफिक्स अट्रैक्ट करते हैं लोगों को। तो थर्ड दैट इज इमेज। तो इमेज में हम इमेज तो रखते हैं, इमेज का जो नाम है, इमेज टैग पॉपुलर क्यों है, क्योंकि इमेज का जो नाम है, ये सब जो इमेज आपको विजिबल हुए, ये इमेज का नाम में ही वो लिखा हुआ है। देखो इमेज के नाम के साथ वो लिखा हुआ है डिजिटल मार्केटिंग, इसीलिए वो मेरे को लिस्ट किया। तो हम जब इमेज बनाते हैं, इमेज का जो नाम रखते हैं वो रिलेवेंट नेम रखना है, ठीक है। एंड साथ में इसका एक प्रॉपर्टीज होता है अल्टरनेटिव। अगर किसी कारण से इमेज नहीं दिखता है या इमेज के पीछे हम कोई टेक्स्ट रखना चाहते हैं, तो अल्टरनेटिव में यहाँ पे हम लिख के भी रख सकते हैं। जैसे ये जो टाइटल आ रहा है मोस्ट ऑफ द अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग की, तो ये कहाँ लिखा हुआ होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ लिख रखा होगा, अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग, लाइक दैट, ऐसे इसने अल्टरनेटिव टैग पे लिख रखा होगा। तो इस तरह से लिखेंगे तो वो इमेज का इमेज के साथ डिस्प्ले होगा, या इमेज नहीं दिखेगा तब डिस्प्ले होगा, दोनों ही वे में ये आपको सर्च इंजन को अवेलेबल होगा। तो ये तीसरा तरीका है। तीसरा तरीका है जो कि सपोर्ट करते हैं, तो प्रायोरिटी लेस होते जा रहा है। देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी टाइटल टैग का होगा, उसके बाद हेड टैग का होगा, उसके बाद इमेजेस का होगा, थर्ड प्रायोरिटी में इमेज आता है। इमेज को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिलता है, क्योंकि इमेज का नाम और इमेज आपका डायरेक्ट सर्च इंजन पे नहीं दिखता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ऑल वाला रहता है। तो ऑल वाले सेक्शन में ये वाला सेक्शन आपको विजिबल होता है। जब कोई इमेज पे जाता है तब ये दिखेगा, और वीडियोस पे जाएंगे तो यूट्यूब का वीडियो आपको सब आना स्टार्ट हो जाएगा, फेसबुक का, इंस्टा का। जब जो इस इन सारे साइट्स पे डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट किया, मतलब वहां से जो सर्च इंजन को इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि भाई देखो मेरा वीडियो है, मेरा वीडियो पॉपुलेट होना चाहिए, जब कोई सर्च डिजिटल मार्केटिंग सर्च इंजन पे डाले। तो लाइक दैट देखो सारा यूट्यूब से ही वीडियो उठा रखा है, सारा यूट्यूब का वीडियो है, कुछ लिंक्डइन का आना स्टार्ट हो गया, इसके बाद फेसबुक का आएगा, इंस्टा पे आएगा। तो जो भी छोटा छोटा बड़ा वीडियो है, जिस तरह का भी वीडियो है, वो यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिस सेक्शन में जाना है उस सेक्शन के लिए हमको प्रमोट करना, उस हिसाब से प्रमोट करना होता है। तो ये तीसरा टैग है। इसके बाद जो टैग है वो है आपका, जो कि हिडन में रहता है, आपको दिखेगा नहीं, बट बहुत सारे वेबसाइट्स पे, बहुत सारे क्या सारे वेबसाइट्स पे रखते हैं, उसको बोलते हैं मेटा टैग, ठीक है। मेटा टैग, मेटा में आपका दो सपोर्ट होता है, एक होता है मेटा कीवर्ड और दूसरा होता है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये दो मेटा को सपोर्ट करता है, मेटा कीवर्ड होता है। तो मेटा कीवर्ड के हिसाब से यहाँ पे कीवर्ड एंड डिस्क्रिप्शन, तो अब बोलो कि कीवर्ड तो हम टाइटल बार पे हेड में भी बहुत सारा सपोर्टिंग दे दिए, कुछ और बचा वो इमेज के साथ दे दिए, तो फिर मेटा कीवर्ड क्या है। तो मेटा कीवर्ड में हम लोग क्या करते हैं, वहां पे जो सपोर्ट किए वो मेरा मेन टारगेटेड था। अब यहाँ पे हम जो कीवर्ड बनता है या कीवर्ड हम लोग जो यूज करते हैं, वो हेड कीवर्ड और टेल कीवर्ड होता है। तो हेड कीवर्ड हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं, मतलब जो मेन टारगेटेड कीवर्ड था वो दे दिए, बट उसका सपोर्टिंग टेल कीवर्ड भी हम लगाते हैं, और बहुत सारा और भी कीवर्ड हम देना चाहते हैं जो कि इस पेज पे उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना है, नहीं तो गूगल अगर वो सेंस कर लेगा कि आपने कीवर्ड लगा दिया है बट उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं वेबसाइट पे, तो वो आपका वेबसाइट को फिर ब्लैकलिस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो वही वो सारा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ कीवर्ड के रूप में रखना है, जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन या कंटेंट या फिर प्रोडक्ट या सर्विसेज आपके वेबसाइट पे है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे कीवर्ड लगाए। तो यहाँ पे जो कीवर्ड लगाएंगे वो कॉमा सेपरेटेड बहुत सारा कीवर्ड लगा सकते हैं, कॉमा सेपरेटेड जितना मर्जी उतना कीवर्ड लगा, यहाँ पे कोई रोक नहीं है। ऊपर रोक है, ऊपर रोक इसलिए है कि वो कुछ ही
कुछ ही कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन आपको वहां पे स्टोर करता है। बट यहाँ पे हम कुछ कैरेक्टर से ज्यादा इंफॉर्मेशन हम उसको देना चाहते हैं। तो मेटा कीवर्ड आपको मैक्सिमम कीवर्ड सपोर्ट करवाएगा, जितना आपको देना है कॉमा सेपरेटेड आप देते चले जाओ। एंड मेटा डिस्क्रिप्शन में उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन आप देते जाओ। इसको दे दो, जितना डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन देना चाहते हो वो दे सकते हो उसको। तो अगर किसी साइट पे डायरेक्टली कोड देखने को, अभी तो बहुत सारा साइट कोड को हाइड करने लगा है, बट अगर कोड देखना स्टार्ट करें तो हम राइट क्लिक कर सकते हैं इस पेज, इस पे देखो राइट क्लिक भी ब्लॉक किया हुआ है। तो आज के समय में लोग राइट क्लिक को भी ब्लॉक करते हैं, अदरवाइज व्यू पेज सोर्स, राइट क्लिक व्यू पेज सोर्स जाएंगे ना, और यहाँ पे जाने पे ये हमको सोर्स दिखाएगा। तो ये इस सोर्स में आपको बहुत कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बट अगर इसने मेटा कीवर्ड यूज किया है डायरेक्टली विजिबल वे में, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अदरवाइज आपको ये हिडन वे में रखते हैं सारे कोड को। तो ये सारे कोड जावास्क्रिप्ट का कोड है जो ये दिखा रखा है। अदरवाइज हम इसको सर्च कर लेते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा साइट है और बहुत कुछ इसमें मिलता है। देखो मेटा कीवर्ड का और भी बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे दो जो सबसे ज्यादा सर्च इंजन यूज करता है वो है, देखो यहाँ पे यूज कर रखा है, देखो मिल गया। ये मेटा से रिलेटेड देखो कितना सारा प्रॉपर्टीज यूज कर रखा है। मैंने आपको सिर्फ दो यूज करने बोला है जो सर्च इंजन के रिस्पेक्ट में है। बाकी ये सब गूगल का वेरिफिकेशन कोड है, कैनोनिकल है, फिर इक्विवेलेंट है, ये और भी बहुत सारा कोड है जो कि मेटा सपोर्ट करता है। बट सी कीवर्ड में क्या रखा है, सबसे पहले तो अपना डोमेन एड्रेस रखा है, फिर अमेजन रखा है, ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया। तो उससे रिलेटेड कीवर्ड, सपोर्टिंग कीवर्ड देखो लगाते जा रहा है, जितना भी सपोर्टिंग कीवर्ड है। और देखो यहाँ पे एक बहुत मजेदार मिल रहा है, ये देखो गलती से आप लिखते हो ऐसे, अगर गलती से भी अमेजन का पूरा नाम आपने नहीं लिखा, जैसे AMAZN लिख दिया, देखो ये क्या किया है, देखो कितना स्मार्टली इसने काम किया है कि बहुत समय में लोगों का स्पेलिंग मिस्टेक होता है, और गलती से अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा है, देन ओनली, देन आफ्टर ओनली ये मेरा वेबसाइट लिस्ट होगा। तो बहुत स्मार्टली अमेजन ने काम किया है। ठीक है। तो इस तरह से भी लोग रखते हैं कि भाई गलती से अमेजन भी अगर टाइप हो जाता है आपसे, तो अमेजन.इन या अमेजन वेबसाइट ही लिस्ट होगा। ये बहुत अच्छा काम किया इसने। तो उसके बाद देखो बाय ऑनलाइन, बाय मोबाइल ऑनलाइन, बहुत बड़ा लिस्ट होगा इसके पास, देखो कितना बड़ा लिस्ट है, देखो इतना बड़ा लिस्ट। जितना कीवर्ड आगे सपोर्ट हो सकता है वो सारा कीवर्ड इसने रखा है। लैपटॉप, टॉय, स्ट्रीमर, वॉचेस, जो भी रखना है भाई, जितना रखना है रखो, यहाँ लिमिटेशन नहीं है। तो ये क्या है, कीवर्ड, मल्टीपल कीवर्ड सपोर्ट, ये सपोर्टिंग कीवर्ड है। मेन कीवर्ड हम लोग टाइटल, हेड, इमेज में लगा देते हैं। इसके बाद ये लग गया। अब उसके बाद डिस्क्रिप्शन में हम थोड़ा सा इलोबरेटिव होते हैं और लिखना स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा इलोबरेट नहीं किया है, और ये क्या किया है कि कीवर्ड से रिलेटेड ही अम, यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड इसने रखा है। तो जैसे ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया डैश बाय मोबाइल्स, लैपटॉप्स, कैमरास, बुक्स, दिस ई गिफ्ट कार्ड, फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी। देखो ये डिस्क्रिप्शन में लिखना चाह रहा, फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल। तो कभी कभी ऐसा भी हम लोग लिखते हैं, बहुत सारे कस्टमर ऐसा होंगे जो लिखते होंगे फ्री शिपिंग एंड कैश ऑन डिलीवरी है क्या किसी शॉपिंग कार्ट पे। तो ये देखो ये लिख रखा है। तो ये डिस्क्रिप्टिव होता है, थोड़ा डिस्क्रिप्टिव वे में हम लिख सकते हैं, थोड़ा लिटरेचर लैंग्वेज को मिक्स करके यहाँ पे लिखते हैं। तो मैक्सिमम टारगेट होता है कीवर्ड को हिट कराना, यहाँ कोई ग्रामर नहीं आता है, यहाँ पे सिंपली कीवर्ड आता है, सिंपली। तो ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव हो गया, और ये एकदम परफेक्ट कीवर्ड के टाइप से, जैसा लोग सोच सकते हैं, जैसा लोग बिहेव कर सकते हैं, जैसा आपका IQ को ये रीड करता है, और जिस जिस तरीके से ये आपको रीड करता है वो सारा यहाँ पे लिखने का कोशिश करता है। तो हम भी कोशिश करेंगे इस टाइप से ही अपने वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए, सर्च इंजन को बताना चाहेंगे, और कितने तरीके से बताने का है ये भी आपको अब पता हो गया। तो हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक को यूज करते हैं, जहां पे ये चार टैग मुझे हेल्प करता है। ये चार टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है, जो कि आपका किसी भी सर्च इंजन का क्रॉलर, इसको बोलते हैं ना क्रॉल करना।
किसी भी इंजन सर्च इंजन का क्रॉलर होता है, और इसको बेसिकली जो सॉफ्टवेयर का नाम है ना वो होता है स्पाइडर। स्पाइडर सॉफ्टवेयर होता है, जो कि बेसिकली ये दुनिया के सारे वेबसाइट को रीड करता है, जितना भी वेब सर्वर पे जितने भी वेबसाइट होस्ट होते हैं, उन सारे वेबसाइट को रीड करने का काम स्पाइडर करता है, क्रॉलर करता है। ठीक है, क्रॉल करता है। और बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू हम खुद भी बताते हैं कि भाई अब मेरा वेबसाइट आ गया है, इसको गूगल के कंसोल पे जाके बताना होता है। गूगल का अपना बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो इस सर्च इंजन को सपोर्ट करता है। एंड अगर सर्च इंजन को सपोर्ट करवा रहा है तो डेफिनेटली इसका डाटा भी तो चाहिए होगा मुझे। डाटा नहीं मिलेगा तो मुझे क्या पता कि किस कीवर्ड पे क्या हिट हो रहा है, किस कीवर्ड पे यूजर आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। ये डाटा तो मुझे चाहिए होगा। तो गूगल इसको ट्रैक भी करता है, और उसको ट्रैकिंग कोड भी आपको देता है, जो आप लगा सकते हो अपने वेबसाइट पे। तो जैसे अमेजन के साइट पे अगर हम हैं, तो यहाँ पे देखो गूगल का ट्रैकिंग कोड लगा हुआ होगा, और गूगल ट्रैक कर रहा होगा इसको। इसमें अभी ये बहुत कुछ लिख रखा है। तो गूगल, ये देखो गूगल का साइट वेरिफिकेशन कोड है, ये इसको ट्रैक करने के लिए। और गूगल का एक जीए कोड भी होता है, जिसको कि ये ट्रैकर के रूप में यूज करता है। शायद इसने गूगल का जीए टैग नहीं लगाया है, इस ये अपना कुछ लगा रखा होगा। तो गूगल का भी जीए टैग को यूज कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे चेक करते हैं हम लोग। राइट क्लिक, व्यू सोर्स कोड, और ये पूरा कोड हाइड कर रखा है। ये कोड आपको नहीं दिखा रहा है, ये उससे भी स्मार्ट है। तो यहाँ पे ना गूगल मिलेगा, और ना ही ये भी उतना ही रखा है, गूगल वेरिफिकेशन कोड उतना ही रखा है। एंड उसके अलावा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये और भी हाइड कर रखा है, इसने पूरा का पूरा कोड हाइड कर रखा है। तो अमेजन तो कोड दिखा भी रहा है, और फ्लिपकार्ट कोड नहीं दिखा रहा है, मतलब आपको कोड नहीं देखने देगा, बैकग्राउंड से वो प्रोसेस करके पूरा वेबसाइट आप तक पहुंचा रहा है। तो बाकी बहुत सारे वेबसाइट्स होंगे जिसमें कि आप देख सकते हो। तो ये सारे टैग्स है, और जिस पे कि हम रिलाई करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एसईओ का टेक्निक्स है, जिसमें क्या हम कर रहे हैं कि कोई भी एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग पर्सन जो है, जो एसईओ करते हैं, वो ये सारे काम आपके वेबसाइट पे करेंगे। और एक बार आप अगर समझ गए, आपको पता हो गया, तो आप भी अगर अपना कोई वेबसाइट होस्ट कर रखे हो, तो ये सारा टास्क आपको उस पे करना है। ठीक है, तो ये सारा टास्क करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करोगे तो गूगल नहीं समझेगा कि या फिर समझने में उसको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उतना सारा टाइम आज के समय में लोगों के पास होता नहीं है। तो हम बहुत अप्रोप्रिएट, बहुत ही सटीक काम करते हैं, ताकि गूगल को पता लगे और मेरा वेबसाइट इंडेक्स एंड लिस्ट होना स्टार्ट हो जाए। तो ये बेसिकली आपके एसईओ के टैग्स है, एसईओ के सपोर्टिंग टैग्स जो एचटीएमएल में मिलते हैं। इसके बाद और क्या, इसके बाद बहुत कुछ है अभी। तो ये टैक्स बेस्ड है, जो कि अपने ऑन साइट, ऑन पेज एसईओ टाइप में हम लोग करते हैं। इतना काम करना है मिनिमम, ये काम है। इसके अलावा आप जब कंटेंट लिखते हो, तो देखो आज के समय में कंटेंट राइटर का भी बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा हो गया है, और आज के समय में कंटेंट राइटर का एक बहुत अच्छा प्रोफाइल है। क्यों है? क्योंकि वेबसाइट पे जो कंटेंट लिखना है वो भी स्मार्टली लिखना होता है। ऐसे नहीं कि कुछ भी हम लिखे और डाल दिए। तो बहुत स्मार्टली कंटेंट को लिखना होता है, ताकि जो कंटेंट है उस कंटेंट में मेरा सारा कीवर्ड सपोर्ट हो। उस कंटेंट में भी कीवर्ड सपोर्ट करवाएंगे, क्योंकि कीवर्ड ही है जो सर्च इंजन पे आपको लिख जाएगा। तो जितना अच्छे से कीवर्ड मैनेज करोगे, उतना अच्छा आपका रिजल्ट होगा, उतना अच्छा आपका रैंकिंग। रैंकिंग तो डिपेंड करता है कि कितने लोगों ने आपके वेबसाइट को हिट किया, जब सर्च इंजन पे आया उसके बाद कितने लोगों ने हिट किया, तो उस पर डिपेंड करता है। तो ये एसईओ सपोर्टिंग टैग्स है। सर, गुड